कुडनी उपचुनाव की तारीख अब अंतिम दौर में है। आगामी 5 दिसंबर को वहां पे चुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए जोरदार प्रचार प्रसार का अंतिम रूप देने की तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन लड़ाई जो है वहां पर मुख्य रूप से जदयू और बीजेपी के बीच हो गई है। आपको बताएं कि वहां पर कुडनी में लगभग 18 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाई इस वक्त कांटे की टक्कर जदयू और आरजेडी के बीच बनी हुई है। खबर ये भी है कि कुडनी विधानसभा सीट उपचुनाव में सहयोगी दल विरोधी बन गए हैं और लड़ाई भाजपा और जदयू के सामने हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भाजपा करीब 4 महीने पहले अलग होने के बाद पहली बार कुडनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आमने सामने हुए हैं। इस सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाला है और यह उपचुनाव मौजूदा विधायक अनिल कुमार सहनी की अयोग्यता के कारण आवश्यक हुआ है, जो राजद के टिकट पर साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में यहां से विजयी हुए थे। कुडनी उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला जदयू के मनोज सिंह कुशवाहा और भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता के बीच खड़ी हो गई है। दोनों ने अतीत में अपनी अपनी पार्टी के लिए सीट जीती है। भाजपा विधायक जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा कि मोकामा और गोपालगंज के हाल के चुनाव में एक बात स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार अब बिहार में कोई ताकत नहीं रह गए हैं। उनकी पार्टी का समर्थन राजद को किसी भी सीट पर मदद नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा मोकामा में राजद की जीत के अंतर को कम करने और गोपालगंज सीट को बरकरार रखने में सफल रही है। हम चकित हैं कि लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता ने घुटने टेक दिए और कुडनी सीट जो पूर्व में राजद के पास थी, जदयू के लिए छोड़ दी गई। कुडनी में तवातोड़ प्रचार कर रहे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि भाजपा जो बिहार में गिरावट पर है, अपने भरोसेमंद लोगों का समर्थन खो चुकी है। ललन सिंह का यह भी दावा है कि भाजपा की सुरक्षा इस लक्ष्य से स्पष्ट है कि उसे अपनी बी टीम असदुद्दीन अवैसी की एआईएमआईएम को कुडनी में उतारना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि एमआईएम को गोपालगंज में राजद की हार के लिए दोषी ठहराया गया, जहां ओवैसी की पार्टी को मिले वोटों की संख्या भाजपा उम्मीदवार की जीत के अंतर को नहीं टिक पाई है। अब इधर लगातार दोनों पार्टियां यानी कि भाजपा ये दावा कर रही है कि जदयू को आरजेडी का समर्थन नहीं मिल रहा है। भाजपा ने लगातार निशाने साधे। गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने समर्थन नहीं दिया, दोनों जगहों पे प्रचार प्रसार करने नहीं गए, तो अब राजद भी दोनों जगहों पर प्रचार प्रसार में कुछ खासा जो उत्साह जो है वो नहीं दिखा रहा है। आपको बताएं कि मोकामा में ना तो नीतीश कुमार पहुंचे और ना ही नीतीश कुमार ने मोकामा के लिए वोट मांगते दिखे। वहीं गोपालगंज की बातचीत करें तो गोपालगंज में भी नीतीश कुमार ना तो प्रचार प्रसार करने गए और ना ही उसके लिए वोट मांगते दिखे। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दोनों जगहों पर उपस्थित रहे और जोरदार तरीके से उन्होंने जनसंवाद भी किया था। जिस तरीके से राजद को नीतीश कुमार का मोकामा में और गोपालगंज उपचुनाव में साथ नहीं मिला, वैसे ही राजद अब कुडनी उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को समर्थन नहीं दे रही है। और इधर लगातार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी बीजेपी पर हमले कर रही है कि जो उनके विश्वासी पार्टी है वो समर्थन नहीं दे रहे हैं। यानी कि लड़ाई अब हो गई है कि उपचुनाव में सहयोगी दल विरोधी बने हैं और भाजपा जदयू आमने सामने खड़ी हो गई है।